Good morning, viewers. Hello and welcome to the Morning News Show, where we bring you the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. I'm Koina Sharma and you are watching CNN News 18. First up, on top of this bulletin, we are tracking some updates from Himachal, where the suspense in Himachal over Sukhu government's future continues. The Congress central leadership and its troubleshooters are firefighting to douse the fire and ensure that the government doesn't fall. While CM Sukhu claims he has the numbers, many MLAs have put a condition that they would be a part of the government only if the CM is changed. Now, the BJP, however, plans to move High Court against Speaker over suspension of 15 MLAs in Himachal. They have also accused that the government hurriedly passing the budget and not allowing a vote. Now, meanwhile, after resigning as a minister from the Himachal government and then taking it back, Vikramaditya Singh has now put forward a new caveat before the chief minister. He has said that he will hold his resignation till the observer's report is filed. ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैंने तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने वार्तालाप ऑब्जर्वर्स के साथ करी है और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा। दे आर टॉकिंग टू ऑल दी ऑब्जर्वर्स, टॉकिंग टू ऑल दी एमएलए, सबसे बात करेंगे, कंसल्टेशन होगी और उसके बाद जो है वो फाइनल निर्णय लिया जाएगा। Well, CNN News 18's managing editor Zaka Jacob spoke exclusively to Himachal's leader of opposition and former CM Jairam Thakur over the political turmoil in Himachal and what BJP is planning next as an action. Now let's listen in. सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका ये आरोप है कि आपने पूरे साजिश रचाई है उनकी सरकार के खिलाफ, उनकी सरकार को गिराने के लिए। वो कहते हैं कि ये बीजेपी का एक पैटर्न हुआ है, कर्नाटक में हो या महाराष्ट्र में हो, कि जो विपक्ष की सरकार है उनको आप गिराते आ रहे हैं। इसको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझना चाहिए, कांग्रेस के ही विधायक थे, आखिर क्यों चले आए, वो क्यों चले गए वहां उनके पास से। आज कांग्रेस के ही एक मंत्री ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये सारी परिस्थिति क्यों बनी, इस बात को उनको समझना चाहिए। मेहरबानी करके वो हमें दोष ना दे, अपने कार्य प्रणाली पर ही थोड़ा सा विवेचन करें, थोड़ा सा वो ये अपनी जानकारी ले लें तो उचित रहेगा, मुझे लगता है। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि शायद ही किसी प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति हुई होगी। जब बजट पारित करने की बात आई तो बजट पारित करने के लिए 15 विधानसभा के सदस्यों को विपक्ष के सस्पेंड करने पड़े, तब जाकर के बजट पारित हुआ। अगर विधानसभा के अंदर हमने कार्यवाही बाधित की होती तो समझ में आता। कार्यवाही में हम पूरा सहयोग दे रहे थे, कार्यवाही चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमको सस्पेंड किया, बिना वजह के किया। और ये बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीका जो अपनाया है, इससे आज तो बच गए हैं सरकार में, लेकिन कल नहीं बचेंगे, ये बात पक्की है। लेकिन जयराम जी, ये बात भी सच है ना कि हर्ष महाजन जो आपके कैंडिडेट थे वो तो पुराने कांग्रेसी हैं। उनको आपने 6 कांग्रेसी और 3 जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उनके सपोर्ट के साथ, उनके क्रॉस वोटिंग के साथ आपने हर्ष महाजन को जितवाया। कांग्रेस का आरोप यह है कि आप आईटी, सीबीआई, ईडी, इन एजेंसियों के द्वारा प्रेशर डाल रहे हैं ऑपोजिशन के एमएलएस के ऊपर, इसकी वजह से वो क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, बिल्कुल इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, किसी के खिलाफ कोई मामला ही नहीं है। जितने भी विधायक यहां समर्थन में आए हैं
और ना ही किसी के ईडी ना किसी के पीछे कोई सीबीआई की बात है इस तरह की। अगर ये विधायक आए हैं तो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर के आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एक बार जाहिर की अपनी नाराजगी, अनेकों बार विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। और आज उनके एक मंत्रिमंडल के मंत्री ने त्यागपत्र दिया, विक्रमादित्य सिंह।